तो यहाँ पर आप देखो, माउथ है, बगल कैविटी है, फेरिंग्स है, इजोफेगस है, स्टमक है, उसके बाद इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, देन क्लोइका है, और उसके बाद फिर क्लोइकल एपर्चर है। तो यहाँ पर अब देखना है कि ये क्लोइका जो है, ये क्वेश्चन पॉइंट है, ठीक है। क्लोइका कहाँ से कहाँ तक होगा? एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, ठीक है, मैमल्स में नहीं। क्लोइका होने का मतलब क्या है? क्लोइका इज अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। क्लोइका क्या है? इट इज अ कॉमन पॉइंट, common chamber that receives urine as well as urinary tract, digestive tract, and opening of reproductive tract. तीनों ही ट्रैक्ट्स की ओपनिंग होती है। यहाँ पर यूरेटर है, ये क्लोइका में ओपन होंगे, मतलब यहाँ पे एक यूरिनरी ब्लैडर भी होगा, ठीक है, ये रहा, यहाँ पर भी ओपन होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो क्लोइका में ही आएगा, ठीक है। तो यूरिनरी है, रिप्रोडक्टिव है और डाइजेस्टिव है, तीनों ही ट्रैक्ट जिस कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लोइका। लिवर, लिवर की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया भाई? अब हम बात करें लिवर की। लिवर सिक्रीट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। पैंक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस, आपको पता है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यस, फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग। ये आया है, ये आया है कुछ सेंटेंस, क्वेश्चन का पॉइंट है, ठीक है, कि फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग। इसमें जो बाइलोब्ड टंग है, ये है, इसका एक फीडिंग एडेप्टेशन है, ठीक है, या प्रे को कैप्चर करने का एक अडेप्टेशन है इसका, ठीक है। और एक चीज जो है यहाँ पर नहीं लिखी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूं कि टंग इज अटैच्ड एंटीरियरली एंड फ्री एट द बैक एंड। यानी कि कैसे होगा? इस टाइप से टंग होगी, ठीक है, ये माउथ है, ये इस टाइप से माउथ खुलेगा, टंग ऐसे है, टंग इस टाइप से जाएगी, ठीक है, ये ऐसे है, टंग ऐसे जाएगी, कैप्चर करेगी प्रे को और फिर वापस आ जाएगी माउथ के अंदर, ठीक है। तो टंग इज बाइलोब्ड, बाइलोब्ड होती है और आगे से ये, सॉरी, ये, हाँ, इस टाइप से आगे से अटैच होगी, ठीक है, माउथ ऐसे खुलेगा, आगे से अटैच है, ऐसे जाएगी और कैप्चर कर लेगी प्रे को और ऐसे वापस आ जाएगी, इस टाइप। डाइजेशन, अब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात कर लें। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने पढ़ लिया। Digestion of food takes place by the action of HCl gastric juices secreted from the wall of stomach, जानते हैं आप। Partially digested food called chyme, स्टमक में जो जो फूड डाइजेस्ट होता है उसे काइम कहते हैं। स्टमक से आता है फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में द डिओडेनम। ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम इन केस ऑफ फ्रॉग, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है वैसे ही यहां पर भी है। The duodenum receives the bile from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through common bile duct। बिल्कुल ह्यूमन जैसी बात है ये, ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है, बस बात है इलियम की। इलियम यहाँ पर नहीं है, जैजनम यहाँ पर, जैजनम भी नहीं है। Bile emulsifies fat and pancreatic juice, digest carbohydrate and protein. Final digestion take place in the intestine. Digestive food is absorbed by numerous finger-like folds। बिल्कुल वैसा ही जैसे ह्यूमन बीइंग में है, सब कुछ चल रहा है। The undigested solid waste move into the rectum and pass out through cloaca। ये जो लास्ट में है ये बस डिफरेंट हो गया है ना, ये डिफरेंट है, डिफरेंट है। डिफरेंट है यानी कि अनलाइक ह्यूमंस है। ये बात आ गई समझ में? क्लियर हो गया? यस सर। तो यहां पर आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें, फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। एक्चुअली 3 मेथड्स होते हैं, एनसीईआरटी ने 2 बताए हुए हैं। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू होता है तो क्यूटेनियस कहते हैं। यहाँ पर कंप्लीटली वाटर में है तो उसे एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, ये सिंपल सा है।
स्किन पे जैसे होता है। लैंड पर बकल कैविटी होती है, स्किन होते हैं और लंग्स होते हैं, एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लैंड पे, तो बकल कैविटी है, स्किन है और लंग्स है, तीन चीजें हैं। तो अच्छा ये कह रहे थे दो टाइप का है, एक तो वाटर में है एक्वेटिक वाला और लैंड पर है कंबाइंड वाला। तो आप ये देख रहे हो चाहे लैंड पर हो या एक्वेटिक हो, स्किन इज द कॉमन। Respiration by lungs is called pulmonary respiration. Lungs are pair of elongated pink colored sac. ये lungs है। Present in the upper part of the trunk, यानी कि thorax में। ट्रंक के दो पार्ट हैं, thorax और abdomen. Air enters through the nostrils into the buccal cavity and then to the lungs. During aspiration and hibernation, gaseous exchange take place through skin. Thus, skin is the most important respiratory structures in frog. ठीक है, 10 क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहां पर भी स्किन पड़ा, क्यूटेनियस, जब ये वाटर में रहता है, इन वाटर, इसको कर देते हैं हाईलाइट, इन वाटर, उसके बाद ऑन लैंड, और उसके बाद ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। इसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम या वैस्कुलर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। पहली बात इंपॉर्टेंट, क्लोज्ड। फ्रॉग हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम एज वेल। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व, सबसे पहले ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पड़ेगी, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब बेटा दो होते हैं, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम जब हमने बोल दिया तो एक्चुअली ये दो हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, दो होते हैं ये। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है, लिम्फ चैनल्स हैं, लिम्फ नोड है। हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, थोरैक्स में। 3 चैम्बर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर्स हैं। और पेरिकार्डियम होता है यहाँ पे, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर साइनस वेनोसस यहाँ पर होता है, जो ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को। इट रिसीव्स ब्लड, साइनस वेनोसस क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है वेना केवा से। और द वेंट्रिकल्स ओपन इनटू द सैक लाइक कोनस आर्टरियोसिस on the ventral side of the heart. Special venous connection between liver and intestine as well as kidney and lower part of the body are present in the frog. इसको क्या कहते हैं, hepatic portal system और renal portal system. Blood is composed of plasma and cells. Blood cells are RBCs and erythrocyte, WBCs or leukocyte and platelets. RBCs are nucleated, ये important point है, and contain red colored pigment namely hemoglobin. Hemoglobin RBC के अंदर है. Lymph is different from blood, it lacks few proteins. And how the lymph is different from blood? Because it is not having protein in RBC. Blood carries nutrients, gases, water to the respective site. ये तो पता ही आपको ब्लड में क्या क्या चीजें, मतलब सारे न्यूट्रिएंट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, डिसॉल्व्ड गैसेस, वेस्ट, वाटर, ये सारी चीजें जाती हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। यहाँ पर पंपिंग एक्शन है। मस्कुलर हार्ट बोल दिया मायोजेनिक, ठीक है। अब यहां पर एक एक करके देखो। सबसे पहली बात कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट ब्लड वेसल्स जो हैं, अब वो जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है, ठीक है। हार्ट क्या हो गया, हार्ट है 3 चैम्बर्ड, ठीक है। एम्फीबियन हार्ट है ये। वेनोसस यहां पर प्रेजेंट होगा, ये रहा साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से कॉमन चैम्बर है ये वाला वेंट्रिकल, यहां आएगा। वेंट्रिकल से फिर दोनों जगह जा सकता है, साइनस वेनोसिस से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल्स में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल्स में। और यहां से ये जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मिक्स होकर जाएगा बॉडी एंड लंग्स में, ठीक है, ठीक है।
यहाँ पर दिखाया हुआ है कि फ्रॉग की हाफ बॉडी जो है डीऑक्सीजनेटेड है, हाफ बॉडी, मतलब ऐसे नहीं होती है, कहने का तरीका ये मत ही देखो, ठीक है। यानी कि हाफ बॉडी होती है ऑक्सीजनेटेड, हाफ बॉडी होती है डीऑक्सीजनेटेड। हाफ बॉडी कहने का मतलब कि बॉडी में दोनों टाइप के ही वो होते हैं, ब्लड होते हैं, यानी मिक्स ब्लड वहां पर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि पहले साइनस वेनोसस में आ गया, फिर राइट एट्रिया में आया, फिर कॉमन वेंट्रिकल्स में गया, कॉमन वेंट्रिकल के बाद फिर यहां पर हम बनाते देते हैं लेफ्ट एट्रिया, और यहां पर कौन शेप बना देते हैं, कोनस आर्टरियोसस। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है कि ब्लड आएगा यहां से, ठीक है। ये कैसा ब्लड है, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां पर, साइनस वेनोसस में। और ये क्या है, ये है राइट एट्रिया। ये क्या है, इट इज द कॉमन वेंट्रिकल, यहां पर आ गया ब्लड। अच्छा, इसके बाद जो पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से आएगा लेफ्ट एट्रिया में, और वहां से आ जाएगा वही कॉमन वेंट्रिकल में। तो इस तरीके से ये जो कॉमन वेंट्रिकल है, इसमें दोनों ही टाइप के ब्लड हैं, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, ठीक है। तो अब ये पंप होगा कहां पर, कोनस आर्टरियोसस में, और कोनस आर्टरियोसस से कहां जाएगा, बॉडी में भी जाएगा और लंग्स में भी जाएगा, ठीक है। तो बॉडी से जाएगा तो ये लंग्स से जाएगा, तो यहां से फिर से वापस आ जाएगा पल्मोनरी वेन, और अगर बॉडी से जाएगा तो इधर आ जाएगा। यस सर। हाँ, Yes, sir. ठीक है ना, इस टाइप का है सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हार्ट काम करता है। साइनस वेनोसस रिसीव करेगा पहली बात, दूसरी बात राइट ऑरिकल, उसके बाद कॉमन वेंट्रिकल में आएगा, और यहीं पर पल्मोनरी वेन से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ, ठीक है। ये जो ब्लड है मिक्स ब्लड है ये। तो जो कोनस आर्टरियोसस जो हमने पढ़ा अभी, ये कोनस आर्टरियोसस एक्चुअली पीछे की तरफ होगा, पीछे की तरफ यानी कि नीचे की तरफ। फ्रॉग अगर ऐसा है, फ्रॉग अगर ऐसा है तो वेंट्रल साइड में होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, सीने की तरफ होगा इसके, वेंट्रल साइड। तो ब्लड जो है आर्टरीज की हेल्प से पूरी बॉडी में चला जाता है, आर्टीरियल सिस्टम, वेन्स की हेल्प से पूरी बॉडी से आ जाता है, वेनस सिस्टम। और हिपैटिक पोर्टल और रीनल पोर्टल सिस्टम यहाँ पर समझे हम। आपको पता है, पहले आप बताओ क्या जानते हो, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में बताओ मुझे। सर वो जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो तो मतलब कनेक्ट करते हैं ना वो मतलब शायद स्प्लीन और लिवर तक कनेक्ट करते थे। हाँ हाँ हाँ, एंड सप्लाई होता था न्यूट्रिशंस वगैरह का एंड स्प्लीन, ब्लड का मेन स्टमक, स्प्लीन स्मॉल और इंटेस्टाइन, सिर्फ डाइजेशन से, ये सर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, इन सब का ये जो सब। मिजेंट्री है, उन सब का जो ड्रेनेज है, वेनस ड्रेनेज, वो ब्लड में नहीं जाता है, पहले लिवर में जाके बेटा अनलोड होता है। अनलोड कहने का मतलब मेरा क्या है कि जितना भी कंटेंट वहां से जा रहा है, ब्लड लेकर जा रहा है, जितना भी कंटेंट, ये स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, मिजेंट्री, यहाँ से, तो एक्चुअली इसमें ग्लूकोज ज्यादा है, इसमें विटामिन ज्यादा है, इसमें मिनरल्स ज्यादा है, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, और स्प्लीन से जो डिग्रेडेड पार्ट ऑफ आरबीसीज हैं वो भी यहाँ पर है। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये बिल्कुल अगर हम वेना केवा में ओपन कर देंगे तो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी, और एक बार वो चेंज हुई तो यही ब्लड है जो हार्ट में जा रहा है गड़बड़ करेगा, हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा। हेपेटिक वर्ड ही लीवर के लिए होता है ना। बिल्कुल। तो कोई भी पोर्टल सिस्टम का नॉमेनक्लेचर ही हम उस ऑर्गन के नाम पे करते हैं जिस ऑर्गन की तरफ ये पोर्टल वेन जा रही है, ठीक है। तो ये सारी वेन्स इन ऑर्गन से जो निकल रही हैं, ये कंबाइन होती हैं, कंबाइन टुगेदर होती हैं, और किस तरफ बढ़ती हैं, लिवर की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। Products of digestion are absorbed into the capillaries within the villi of the small intestine. इन्होंने केवल स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर गैस्ट्रिक भी आएगा, स्प्लेनिक भी आएगा, ये सारी आर्टरीज आएंगी, जैसे कि मेरे ख्याल से यहाँ ज्यादा अच्छे से दिखाया हुआ है।
कि स्प्लिनिक वेन आ गई और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ये वेन आ गई, ठीक है, और यहां पर ये पोर्टल वेन बन रही है, पोर्टल वेन बन गई, गैस्ट्रिक वेन्स पोर्टल वेन में मिल गई, स्प्लिनिक वेन पोर्टल वेन में मिल गई, ठीक है। ये देखो ये इंटेस्टाइनल है, इलियक वेन, ठीक है, ये मिल गई, मीजेंट्रिक वेन है, ये सारी मिल गई इसमें। तो इस टाइप से ये सारी जो वेन्स हैं यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा बताया हुआ है, हाँ, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन जिसको बोलते हैं। तो इस टाइप से ये स्टमक के पीछे से होती हुई इंफीरियर वेना केवा के पैरेलल होती हुई, लेकिन जाती कहां पर है, लिवर में, ठीक है। और लिवर से जो हिपैटिक वेन निकलेगी, एक्चुअली वो हिपैटिक वेन जाएगी कहां, वेना केवा में, ठीक है। तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन में भी प्रेजेंट होती है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज अ कॉमन फीचर of fishes, frogs, reptiles, birds, mammals, सबका कॉमन फीचर है। लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम इज नॉट फाउंड mammals, reduced in reptiles and birds, fully functional in fishes, frogs मतलब मैं एम्फीबियंस की बात कर रहा हूं। जनरली एनिमल किंगडम से अगर एक लेवल ऊपर का, 2 लेवल ऊपर का क्वेश्चन आता है तो यही आएगा इस टॉपिक से, ठीक है, ओके। बाकी न्यूक्लिएटेड आरबीसीज हैं, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, फ्यू प्रोटीन्स और आरबीसीज जो हैं वो लिम्फ में नहीं होते, इसलिए लिम्फ कलरलेस होता है, ब्लड में सारे ये ट्रांसपोर्ट होकर जाते हैं। मस्कुलर हार्ट कहने का मतलब है कि मायोजेनिक है, मायोजेनिक हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या सिमिलैरिटी हो गई, सिमिलैरिटीज टू ह्यूमन, सिमिलैरिटीज टू ह्यूमन हार्ट क्या क्या हो गया, मायोजेनिक हो गया एक तो, और पेरिकार्डियम हो गया, प्लस थोरैक्स में ही है, थोरैक्स में ही तो होता है, ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ कि थोरैक्स में, ठीक है। पेरिकार्डियम भी यहाँ पर है और मायोजेनिक भी है। बाकी डिसिमिलैरिटी क्या है, ये 3 चैम्बर्ड है, हमारे यहाँ 4 चैम्बर्ड होता है। आई होप ये क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें पूछ लीजिए। सर डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मतलब काफी उसमें सुना है मैंने, कॉकरोचेस में भी सुना है। हाँ, तो उसको बेटा मैंने क्लियर यहाँ पर किया था ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से नहीं आप उस पर वो कर पाए। ये देखो मैंने यहाँ पर कहा था कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम इसको, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये यहाँ से यहाँ तक जो था ना, ये सही है वाला, हाँ, तो इसको यही कहा हमने कि वी कैन, मुझे वो टर्म से रिलेटेड नहीं आ रहा था, बाकी ये तो समझ आ गया था। हाँ वही है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म यानी कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, और सेक्सुअल यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है। तो मेल और फीमेल के बीच में हम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसी को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कॉकरोचेस में अगर हम बात करें तो वहां पर एनल सर्सी दोनों में होता है, एनल स्टाइल केवल, एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल केवल मेल कॉकरोच में होता है, तो वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेल फ्रॉग है उसके 4 लिम्ब में जो फर्स्ट डिजिट होती है वहां पर कॉपुलेटरी पैड होते हैं, और जो मेल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं साइज में, ठीक है। वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है। जैसे इन फ्रॉग के केस में क्या, मेल्स स्मॉलर देन फीमेल, फिर मेल्स पजेज vocal cords, फिर males possess copulatory pads on first digit of forelimbs, ये हो गया,
Yes, sir. Yes, sir. The elimination of nitrogenous waste is carried out by well developed excretory system. पहले ही हमने कह दिया well developed हैं सारे organs. One pair kidney, one pair ureter. क्लोइका सिंगल होगा. यूरिनरी ब्लैडर भी मतलब पेयर्ड है इसमें, लेकिन मतलब पेयर्ड दिखाई दे रहा है लेकिन सिंगल बोलेंगे उसको. ये जैसे है ना, इसमें देखो, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दो यूरिनरी ब्लैडर है, ऐसा नहीं है. हाँ, these are compact dark red and bean like structure situated a little posteriorly in the body cavity. जैसे हमारे अंदर भी होता है, डॉर्सल साइड में दोनों तरफ होता है, साइड में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ. ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर. नेफ्रॉन होते हैं, आपको पता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन होते हैं. दो यूरेटर इमर्ज होते हैं किडनी से मेल फ्रॉग में. फीमेल फ्रॉग में भी दो ही यूरेटर होते हैं, लेकिन अभी आगे की बात कर रहे हैं कि यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट व्हिच ओपन इनटू द क्लोएका. इन फीमेल्स द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका. फीमेल्स में ये दोनों अलग अलग ओपन होते हैं, ठीक है. यूरेटर और जो यूरिनरी ट्रैक्ट है और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो अलग अलग ओपन होते हैं, ठीक है. जबकि इन केस ऑफ मेल यूरिनरी ट्रैक्ट और जो जेनिटल ट्रैक्ट है वो कॉमन हो जाता है. थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट. आर नहीं है ना, इज प्रेजेंट यानी कि सिंगल होता है. वेंट्रल टू द रेक्टम. रेक्टम के नीचे होता है, जैसे हमारे बॉडी में भी है, रेक्टम पीछे है, यूरिनरी ब्लैडर आगे है, ठीक है. वो भी क्लोएका में ओपन होता है. यूरियोटेलिक होता है फ्रॉग. फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, यानी कि यूरिया इसका मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है, चाहे पानी ज्यादा रहे कम रहे. अर्थवर्म की तरह नहीं है, पानी ज्यादा हो तो मोनोटेलिक हो जाए, ऐसा नहीं है. एक्सक्रीटरी वेस्ट कैरिड बाय ब्लड इनटू किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में भी होता है. तो क्या नहीं है वैसा जैसा ह्यूमन बीइंग में? क्लोएका. क्लोएका की बात यहां पर हम बात करें तो क्लोएका ह्यूमन बीइंग में नहीं है. दूसरा क्या और डिफरेंट कैरेक्टर है कि यहाँ पर मेल के, हाँ ये यहाँ देख लो, यहाँ जो किडनीज हैं, किडनीज में किडनीज से एसोसिएटेड जेनाइटल ऑर्गन है. हमारे यहाँ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं टेस्टिस, यहाँ पर किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है. एड्रिनल ग्लैंड साइड में है, हमारे यहाँ किडनी के ऊपर होती है, ठीक है, यहाँ पर होती है. अच्छा, इसके बाद फिर ये बिडर कैनाल है. बिडर कैनाल से फिर होते हुए यहाँ पर यूरेटर से आता है क्लोएका में. तो यूरेटर से यूरिन आ रहा है, यूरेटर से ही सीमेन आ रहा है, ठीक है. ये डिफरेंस है. हमारे यहाँ यूरेटर से नहीं आता है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा तक केवल यूरिन आता है. यूरिथ्रा से फिर यूरिन और सीमेन दोनों आता है. ये यूरिनरी ब्लैडर है. यहाँ पे बात समझ में आ गई? ओके. यस सर. सर लॉगिन करना है क्या? Yes, sir. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.